ये देखिए मोस्फेट लगे हुए हैं, 12 मोस्फेट इस तरफ हैं और यहाँ 12 मोस्फेट इस तरफ हैं। तो हम इनको चेक करेंगे मोस्फेट को एक एक करके। पीछे जो रजिस्टर देखिए ये हमारी 6 ओम भी आ रही है, ये बीप कर रही है कि कोई ट्रैक वगैरह आपस में जुड़ ना रहा हो। हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे पास ये रिपेयरिंग करने के लिए 5-7 कंट्रोलर आए थे। तो इनमें से मोस्फेट ख़राब थे। हमने यहाँ पे 3 मोस्फेट निकाले हैं। तो 3 मोस्फेट निकालने के बाद हम यहाँ पे इसको देखना होता है ये कंडेंसर यहाँ पे अगर फोल्डे तो नहीं है। यहाँ पे कंडेंसर जो है इस प्रकार से यहाँ फोल्डे नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पर सारे मोस्फेट हम एक एक करके दोबारा चेक कर लेंगे। इस तरफ भी देखिए मोस्फेट लगे हुए हैं, 12 मोस्फेट इस तरफ हैं और यहाँ 12 मोस्फेट इस तरफ हैं। तो हम इनको चेक करेंगे मोस्फेट को एक एक करके। तो मल्टीमीटर को हम यहाँ पे डायड मोड पे सेट कर लेते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हो ये मोस्फेट जो है अगर कोई बीप करेगा, यहाँ से मैं इसको बजर मोड पे सेट कर लेता हूँ। बजर मोड पे सेट कर लिया मैंने मल्टीमीटर को। देखिए बीप आ रही है, तो किसी मोस्फेट के अंदर बीप नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे ड्रेन सोर्स में बीप आ रही है, यानी कि यहाँ पे शॉर्टिंग है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग है। दूसरे सेक्शन में देखिए ड्रेन और सोर्स में शॉर्टिंग नहीं आ रही है। यहाँ भी देखिए कोई भी किसी भी प्रकार की शॉर्टिंग नहीं है। देखिए यहाँ भी कोई शॉर्टिंग नहीं है ड्रेन सोर्स में। यहाँ देखिए शॉर्टिंग अभी हट गई है। तो इस प्रकार से इन दोनों सेक्शन में कोई शॉर्टिंग नहीं आ रही। तो यहाँ पे हमारा प्लस माइनस का चार्ज होता है। ये दोनों ब्लैक और रेड वायर में हम इसको डिस्चार्ज कर लेते हैं। यहाँ अभी कोई चार्ज नहीं बचा, फिर दोबारा चेक करते हैं। यहाँ शॉर्टिंग आ रही है, देखिए दोनों तरफ उल्टा सीधा देखेंगे शॉर्टिंग आ रही है। तो यहाँ हम देखेंगे कितने मोस्फेट हैं। अभी एक मोस्फेट यहाँ पे बैलेंस है। तो ये जो मोस्फेट आप देख रहे हो इसको हम यहाँ आयरन से निकालेंगे। ये मोस्फेट हमारा ख़राब है, तो आयरन से निकालने के बाद इसको चेक करेंगे। फिलहाल मैं आपको यहाँ पे गेट सोर्स की वैल्यू मिला देता हूँ, कैसे गेट सोर्स की वैल्यू मैच करवानी है। इसको मैं डायड मोड पे चढ़ता हूँ। डायड मोड पे करने के बाद हमारी वैल्यू आ रही है यहाँ पे 29। यहाँ पे एक तरह की शॉर्टिंग आ रही है। अभी सेकंड सेक्शन में देखेंगे क्या आ रहा है। यहाँ पे 7 800 से ऊपर जा रहा है, 811 14 15 तक जा रहा है। नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे, यहाँ भी देखिए 800 850 के करीब। यहाँ गेट वाली जो फ्यूज रजिस्टर है यहाँ पे चेक करेंगे। पहले हम इस तरफ भी चेक कर लेते हैं। गेट में ब्लैक वायर, सोर्स में रेड वायर, तो देखिए वैल्यू बराबर है। यहाँ पे यहाँ भी हम चेक कर लेते हैं, सही है, ये भी सही दिखा रहा है। तो जो भी वैल्यू है सेम वैल्यू सब में आनी चाहिए। तीनों सेक्शन की वैल्यू जो है वो सेम आ रही है। तो जो फ्यूज रजिस्टर लगी रहती हैं इस तरफ, तो वो यहाँ से क्या है कि देखना थोड़ा मुश्किल है। तो मैं आपको यहाँ से चेक करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर को बीप रेंज पे रखेंगे। यहाँ सभी गेटों में बीप आनी चाहिए। जैसे ये पहला ये टांग है, ये गेट है। गेट मतलब गेट टू गेट सभी में बीप आनी चाहिए। देखिए इसका मतलब ये होता है कि जो आपकी फ्यूज रजिस्टर लगी हुई है वो ओके है। तो 4 का सेट होता है। ये मैंने जो भी चेक किया तो वो फ्यूज रजिस्टर ये वाली थी, ये जो आप देख रहे हो। ये जो आपने देखी यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको कौन सी फ्यूज रजिस्टर होती है। ये फ्यूज रजिस्टर ये वाली, इसको मैं चेक करके दिखाता हूँ। मल्टीमीटर की बीप रेंज से बीप आएगी। अब देखिए ये रजिस्टर मैंने चेक की थी।
ये देखिए, अगर इनमें से कोई एक रजिस्टर बीप नहीं करेगी तो वो ख़राब रहेगी। ये हमारी देखिए 100 ओम की है। पीछे जो रजिस्टर देखिए ये हमारी 6 ओम भी आ रही है, ये बीप कर रही है। ये 10 ओम की रजिस्टर हमारी सारी की सारी। उस प्रकार तो ये भी हमारी ठीक है। ये वाली देखेंगे 100 ओम आ रहा है, 10 ओम, 10 ओम, ये 10 ओम। और ये लास्ट में देखेंगे यहाँ भी बीप आनी चाहिए, यहाँ भी 100 ओम आना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी ठीक है, यहाँ भी ठीक है। तो ये सारी रजिस्टर हमारी ओके हैं। इस प्रकार से आपने चेक करना है। तो इस तरफ की जो साइड है यहाँ भी देखिए रजिस्टर लगी हुई है काफ़ी सारी, थोड़ा अंदर की तरफ है। देखिए तारों को थोड़ा साइड में कर लेते हैं। ये सारी रजिस्टर हम चेक करेंगे कि कहीं इसमें कोई और नुकसान तो नहीं है। ये देखिए यहाँ ये लगी रजिस्टर एक, ओके है, ये भी ओके है, ओके है। इस तरफ से देखेंगे ओके है, ओके है, ओके है। इस तरफ देखेंगे तो ये हमारी 4 स्टार, ये 4 स्टार, ये 4 स्टार, ये सारी की सारी हमारी स्टार ओके हैं। ये कंट्रोलर हमारा लगभग ओके है। जो हमने यहाँ पे चेक किया था कि 4 मॉसफेट हमने 3 निकाले थे, यहीं से हमारा मॉसफेट एक जो है लास्ट जो है शॉर्ट है। देखिए ये शॉर्ट है। इस मॉसफेट को निकालने के बाद हमारा जो है शॉर्टिंग क्लियर हो जाएगी। देखिए हमने इसका मॉसफेट यहाँ से निकाल दिया है। यहाँ पे हम देखेंगे कोई शॉर्टिंग वगैरह ना बची हो, इसको आगे से स्क्रैच कर लेंगे थोड़ा सा। कोई भी ट्रैक यहाँ से जुड़ा नहीं होना चाहिए, तो हम इसको लेंस से एक बार देख लेंगे कि कोई ट्रैक वगैरह आपस में जुड़ ना रहा हो। तो यहाँ पे अभी जो शॉर्टिंग है वो ख़त्म हो चुकी है। देखिए शॉर्टिंग नहीं आ रही। अभी मैं इसको मल्टीमीटर को यहाँ इसको डायोड मोड पे सेट करूँगा। डायोड मोड पे सेट करने के बाद मैं यहाँ देखूँगा गेट और सोर्स में जो वैल्यू है आनी चाहिए। देखिए इस वैल्यू कितनी आ रही है हमारी 815-18 के करीब, यहाँ भी 800, ये वैल्यू इसकी बराबर आ गई है। तो जैसे मैंने आपको बताया यहाँ हमने मॉसफेट निकाल के फिर भी शॉर्टिंग थी तो यहाँ शोल्डर थोड़ा फंसा हुआ था, यहाँ से इसको स्क्रैच किया तो ये बीप हट गई और शॉर्टिंग हट गई। और यहाँ भी जो वैल्यू गेट सोर्स में यहाँ आ रही थी 800, 850, 815 के करीब, यहाँ भी उतनी आ रही थी, यहाँ भी उतनी आ रही थी। तो उसका मतलब ये हमारा सेक्शन ओके हो गया है। अब इसमें हम 4 मॉसफेट डाल लेंगे और इसको ओके कर देंगे। ये कंट्रोलर हमारा अभी ओके हो गया है, यहीं से पता लग रहा है क्योंकि रीडिंग मैच हो जाए तो इसका मतलब कंट्रोलर हमारा ओके है। तो इसको हम 4 मॉसफेट डाल के अब ओके कर सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया आप लोगों ने भी इसी प्रकार से कंट्रोलर को ओके करना है, चेक करना है। यदि आप सीखने में इंटरेस्टेड है तो हमारे यहाँ पे आप फ्री डेमो क्लासेस अवेलेबल है, हमारे यहाँ कॉल कीजिए, आपको हम यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया तरीके से करवाएंगे और बिल्कुल सही ढंग से करवाएंगे। तो बिल्कुल सही ढंग से करवाएंगे कोर्स आपको विद थ्योरी विद प्रैक्टिकल हम डायग्राम के साथ देंगे। मैं आपको बिल्कुल जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें कुछ खास काम नहीं होता है, कंट्रोलर और चार्जर बहुत आसान होता है। तो
तो इतना आसान होता है कि आप 2-4 दिन में 5 दिन में आराम से कंट्रोलर रिपेयर करना सीख जाइएगा, क्योंकि मेरे पास खुद कंट्रोलर रिपेयर होने के लिए आते हैं, मैं खुद रिपेयर करता हूँ। यदि आपको कोई बाहर से बोलता है कि आप कंट्रोलर नहीं रिपेयर कर सकते हैं, या आप किसी इंस्टीट्यूशन से परेशान हो के आए हैं, आप नहीं सीख पा रहे हैं, तो आप मेरे पास आइए, मेरे को कॉल कीजिए। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में कॉल कीजिए, उत्तर नगर ईस्ट में इंडिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। तो आप यहाँ कॉल कीजिए और मैडम से आप मेरा नंबर लीजिए, मैं आपको गाइड करूँगा। आप कुछ सवाल करना हो आप मुझसे पूछ सकते हो चार्जर या कंट्रोलर के बारे में। यदि आप कहीं से परेशान हैं, मैं बार-बार पिछली वीडियो में बोल चुका हूँ, कहीं से परेशान है, ज़्यादातर मैंने देखा कि कुछ इंस्टीट्यूशन पढ़ा तो देते हैं, लेकिन बाद में क्या है कि लड़कों को समझ कुछ नहीं आता है। मतलब जब वो दुकान में काम करने जाते हैं तो वो परेशान होते हैं, उनको जो किया होता है, सीखा होता है किसी और जगह से, वो भूल जाता है। तो मैं आपको इतने परफेक्ट तरीके से इसके हुनर दूंगा, इसके अंदर कुछ फंडे होते हैं वो सारे बताऊंगा। कुछ फंडे हमने बनाए हुए हैं रिपेयरिंग के कंट्रोलर और चार्जर में, वो आपको बताऊंगा, तो आप आराम से रिपेयरिंग कर लेंगे। कोई सिंपल बात है, कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। आइए यहाँ पे हमारे से यहाँ पे बात कीजिए, मुझसे यहाँ मिलिए, आप डायरेक्टली बात कीजिए, कॉल कीजिए। अगर कॉल पे नहीं विश्वास आप फिलहाल आप मैं ये चाहता हूँ कि आप कोशिश कीजिए कि आप डायरेक्टली मुझे मिलिए, ताकि मैं आपको यहाँ पे समझा सकूँ कि मैं आपको क्या करवाऊँगा, कैसे कैसे इसको कंट्रोलर को रिपेयर करते हैं वो बताऊंगा। मोटर वाइंडिंग का, स्कूटी का चार्जर का, स्कूटी का बाइक का चार्जर कंट्रोलर, रिक्शा का मोटर वाइंडिंग, स्कूटी की मोटर वाइंडिंग और वायरिंग वगैरह सब सिखाऊंगा। इन्वर्टर, होम इन्वर्टर के हमारे यहाँ पे कोर्सेज करवाया जाता है, और भी काफ़ी सारे कोर्सेज हैं हमारे। AC PCB का है, जैसे कि LED भी है, लैपटॉप है, मोबाइल है। तो यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर से ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आप किसी जगह से परेशान हो चुके हैं, नहीं काम करने आ रहा है, मेरे यहाँ पे आप आइए, मुझसे मिलिए। मैं आपको चैलेंज के साथ लिख के देता हूँ कि आपको काम पूरी तरह 100% सिखा के ही भेजूंगा। आराम से काम सीख जाइएगा, कोई बड़ी बात नहीं है इलेक्ट्रॉनिक। और अगर आप कम पढ़े लिखे हैं, या बिल्कुल नहीं अनपढ़ हो, या बिल्कुल कोरे कागज़ पे नहीं लिखना आता, या आपको सिग्नेचर भी नहीं करने आते हैं, तो भी आप ये काम सीखना चाहते हैं, तो भी मैं आपको ये काम सिखा दूंगा और आप रिपेयर करोगे। तो आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।